नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द आईजीए शो में। आजकल केस लॉज बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो मैं आज आपके बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज लेके आया हूँ। क्या कहता है केस लॉज, समझते हैं। ये केस लॉज है टीवीएल एमकेपीओ मेटल फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर एसटी 2024 का रीसेंट केस है। अब इस केस में था क्या, ये समझते हैं। कह रहा मैटर रिमांडेड एज एसएससी वाज नॉट गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर पासिंग हिज ऑर्डर। यानी असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को टाइम नहीं दिया सुनने के लिए। यानी हम सबको पता है कि कोई भी केस होता है कम से कम 3 अपॉर्चुनिटी यानी 3 हियरिंग के वक्त हमें मिलता है। कम से कम 3 बार हमारी बातें सुनी जा सकती हैं। अगर उसमें मटेरियल कोई बातें हैं जो डिस्कशन हम लोग का नहीं हो पा रहा है, तो 3 बार कम से कम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और 3 बार अपॉर्चुनिटी के बाद जो भी आपका ऑर्डर है वो आप पास कर सकते हैं। अगर आपको पूरे प्रॉपर मटेरियल एविडेंस प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैटर रिमांड किया गया क्योंकि एसएससी वाज नॉट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप एक मत होकर अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं आपको दोनों को सुनना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को सुनना पड़ेगा आपस में दूसरे की बात, और फिर लाके एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, एंड रिजल्ट निकालना पड़ेगा। समझते हैं पूरा केस क्या कहता है। In the instant case, the petitioner was engaged in the manufacturing business and department initiated proceeding under Section 74. The CGST on the ground that the petitioner filed and returns belated under the 3B. Accordingly, the final order was passed by directing the petitioner to pay interest and belated period of the tune। इतने रुपए उन्होंने मांग लिया कि भाई यहाँ पे इतने रुपए आप इंटरेस्ट के जो आपने बिलेटेड पीरियड का वो जमा कर दो। Hence, the petitioner was before the High Court, filed before the High Court and urged that they did not participate in the adjudication proceeding because all the notices were only uploaded to the GST portal. The petitioner come to know the order passed by the respondent only during August 2024 and when they started receiving notice for recovery. यानी उसके पोर्टल पे वो अपलोड होते रहे, उसे पता नहीं चला। उसे पता चला तब जब उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तब उसे पता चला कि उसका कोई नोटिस आया हुआ है जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट की डिमांड 6,24,779 रुपये की डिमांड रेज करी हुई है। फिर क्या हुआ? द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन द स्टैंडर्ड इट हैज सीन दैट नोटिस वाज इशूड बाय द डिपार्टमेंट बट द पिटिशनर डिड नॉट रिसीव द सेम ऑन गोइंग थ्रू द इम्पंज ऑर्डर। It is seen that a total liability 624,779 toward interest has been imposed against the petitioner for filing returns belatedly. The petitioner has come up with the clear case that without affording sufficient opportunity, the impugned order come to the pass. उन्होंने कहा भाई साहब आपने हमें सुनने का मौका ही नहीं दिया, हमारी बात ही नहीं सुनी। आपने ऑनलाइन पोर्टल पे इशू करा। कई बार समस्या आती है कि हम लोग पोर्टल चेक नहीं कर पाते हैं, हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, टेक्स्ट मैसेज नहीं आ पाता है। टेक्स्ट मैसेज नहीं आता तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है। मेल आईडी मेरी नहीं पड़ी है, किसी ऑफिसर की और किसी एडवोकेट किसी अकाउंटिंग की पड़ी है, मेरे रिलेटिव की किसी की पड़ी है, और फ़ोन नंबर मैंने कही। ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं जहाँ पे मुझे नोटिस नहीं मिल पाता है। इस केस में भी सेम ऐसा हुआ। Thus, the High Court held that petitioner should be provided with a fresh opportunity to present this case. तो उन्होंने कह दिया भाई साहब आप इनको एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, यानी एक प्रॉपर नोटिस सर्व कर दिए कि आप हमारा केस आके सुन लिया। देयरफॉर द इम्पंज ऑर्डर वाज सेट असाइड एंड मैटर वाज रिमांडेड फॉर रिकंसिडरेशन। यानी आपकी बात दोबारा सुनी जाएगी, आप चले जाइए फिर से ऑफिसर के पास, वो आपकी बात दोबारा सुन लेंगे। आफ्टर गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग और टू द एसएससी द हाई कोर्ट डायरेक्टेड द पिटिशनर टू पे 10% ऑफ द डिमांड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक। ये भी कह के भेजा है भाई साहब आपकी ये सुनवाई भी तब होगी जब आप 10% जमा करोगे। बिल्कुल जायज़ बात है। हम लोग फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं, 10% का टैक्स जमा करके जाते हैं। इस वाले केस में भी कहा गया 10% ठीक है हम जमा कर देंगे, हमारी बात सुन ली जाए और ये वाली बात हमारी प्रॉपर सुनवाई हो जाए। यानी कुल मिला के अगर मैं इस केस लॉ का रिजल्ट निकालूँ तो अगर कोई भी पोर्टल पे आपके रिटर्न आपका ऑर्डर पास हुआ है जिसकी आपको भनक नहीं लगी है, जिसकी जानकारी आपको मिल ही नहीं पाई, जब आप रिकवरी प्रोसीडिंग हुई तब आपको पता चला, तो ये केस लॉज आप रेफ़र करके कहीं ना कहीं ग्रांट आप ले सकते हैं।
ट्रिब्यूनल में भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, हाई कोर्ट में भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगा, लेकिन ये मैटर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट तक हम कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा केस आपको समझ में आए तो आप इस केस लॉ का रेफ़र करके अपना जो भी रिप्लाई है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास होगा। अल्टीमेट यही हुआ, बाद में भी हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि हम आपको फिर से नोटिस दे रहे हैं, आप फिर से आके हमारी बात हमें पूरी बात बता दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर सही लगेगा, आपके एविडेंस प्रॉपर होंगे, मेटेरियलिस्टिक होंगे, हम आपके बात एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं होंगे तो सेम डिमांड आपकी है, आपको जमा करनी पड़ेगी, सीधी बात। तो अगर आपको इस केस लॉ से कुछ भी समझ में आया है तो इस केस लॉ को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।